यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय संस्कृत चंद्रापीठ कथा 25वां गद्यांश प्रस्तुत है। ताम एवं वादिनी आकर्ण। ऐसा कहने वाले उस अर्थात कादम्बरी की बात को सुनकर प्रहर्ष निर्भरा अत्यंत हर्षित होकर के अहो चंद्रापीडम उद्दिश्य आकृष्टा खलु इयं मकर केतुना। अरे चंद्रापीड को लक्ष्य करके उद्देश्य करके यह कामदेव के द्वारा आकर्षित की गई है। इति विचिन्त्य ऐसा विचार करके विहस्य तथा हंस करके अब्रवम बोली कहा, देवी यद्येवं उत्सृज कोपम, यदि ऐसा है उत्सृज कोपम, तो कोपम क्रोध को उत्सृज त्याग दो। प्रसीद प्रसन्न हो जाओ। नार्हसि काम अपराध ही देवम दोषयितुम। कामदेव के अपराधों के कारण से राजकुमार चंद्रापीड को दोष मत दो, उनको दूषित मत करो। अनाराधित प्रसन्नेन कुसुम शरेण भगवता ते वरः दत्तः। आराधना किए बिना ही प्रसन्न हुए भगवान कामदेव ने तुमको वर प्रदान किया है, वरदान दिया है। काच अत्र गुरुजन वक्तव्यता, इस विषय में गुरुजनों से कैसी निंदा, अर्थात इस विषय में हमारे गुरुजन भी इस प्रकरण की प्रसंग की निंदा नहीं करेंगे। कतिवा कथयामि ते, या स्वयं वृत्तवृत्त्यः पतीन्। तो आपसे कितनी बार कहूँ, या स्वयं वृत्तवृत्त्यः पतीन्, जिन्होंने स्वयंवर किया है। यदि च नैवम् अनर्थक एव धर्मसात उपतिष्ठा स्वयंवर विधि। यदि ऐसा नहीं है तो धर्मशास्त्र में कही गई स्वयंवर की विधि अनुमति व्यर्थ है। तत्प्रसीद, अतः प्रसन्न हो जाओ। संदिशय प्रेषय माम, मुझको संदेश देकर भेज दो। यामी, मैं जाती हूँ। आनयामि ते हृदय तयितम, मैं तुम्हारे हार्दिक प्रिय व्यक्ति को अर्थात चंद्रापीड को लाती हूँ। इति बम्बादिनी माम पुनर्अवदत्, ऐसा कहने वाली मुझसे उन्होंने पुनः कहा, हे पत्रलेखे, अरे पत्रलेखे, हृदयात अव्यक्ति रिक्तासी, तुम मेरे हृदय से सर्वथा अभिन्न हो, अर्थात मानो तुम मेरे ही हृदय की एक भाग हो। जानामि ते गरीयसीं प्रीति, में तुम्हारी उत्तम और गंभीर प्रीति को जानती हूँ। न खलु प्रियम इति ब्रवीमि, यह प्रिय है केवल इस कारण से मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। तामेव पश्यन्ति संधारयामि जीवितम, तुमको देखती हुई ही मैं अपना जीवन धारण कर रही हूँ, जीवित हूँ। तथापि यदि यम ते ग्रह, फिर भी तुम्हारा यह आग्रह है, विश्वास है, तम साधय समीहितम, तो मेरी मनोकामना पूर्ण करो। यति विधाय, ऐसा कहकर माम व्यसर्जयत, मुझको विदा किया। चंद्रापीडस्तु, चंद्रापीड तू तथा विज्ञप्तः, वैसा जानकर कैसा पत्र लेखया तथा विज्ञप्तः, चंद्रापीड ने तो पत्र लेखा से वैसा संपूर्ण वृत्तांत जान करके धीर प्रकृति भी धैर्यवान होने पर भी नितराम पर्याकुलो होवत, अत्यंत व्याकुल हो गया। अत्रांतरे प्रवेश्य प्रतिहारी विज्ञापयत, तत्पश्चात प्रवेश करके प्रतिहारी ने निवेदन किया, युवराज, है युवराज, देवी विलासवती समादिशति, महारानी विलासवती आदेश दे रही हैं। श्रुतम मया पृष्ठतः स्थिता प्रत्यलेखा पुनः परागता इति, मेरे द्वारा सुना गया है कि पीछे बैठी हुई पत्रलेखा यहाँ पुनः आ गई है। तबापि कापि महती वेला वर्तते,
तुमको देखे तवापि काप महति वेला वर्तते दिष्टस्य, तुमको देखे हुए भी बहुत समय हो गया है। तत् अनया सहित एव आगच्छ, अतः उसके साथ ही यहाँ आओ। इति चंद्रापीडस्तु तत् आकर्ण, चंद्रापीड ने तो यह सुन करके चेतस्य अकरोत, मन में विचार किया। ओहो संदेह दोला धीरूढ़ में जीवितम, अरे मेरा जीवन संशय के झूले पर झूल रहा है, अर्थात मेरा जीवन संशयग्रस्त है। एवं अम्बा निमेशम अपमाम अपश्यंती दुखमास्ते, इस प्रकार से माता मुझे क्षण मात्र के लिए भी न देखती हुई दुखी हो जाती हैं। एवं आज्ञापितम आगमनाय में निष्कारण वत्सलया देव्या कादम्बर्या, और मेरे पति निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाली राजकुमारी चंद्रापीड ने आगमन की आज्ञा दी है। बलवान जननी स्नेह, माता का स्नेह प्रबल है। गरीयान गंधर्व राजसुता अनुराग, साथ ही गंधर्व राजसुता कादम्बरी का प्रेम भी गंभीर और श्रेष्ठ है। दुस्तज्या जन्मभूमि परिग्राह्या कादम्बरी, मातृभूमि अत्यंत कष्ट से कठिनाई से त्यागी जाने वाली है। परिग्राह्या कादम्बरी, और कादम्बरी विवाह करने की योग्य है। कालाति पाता सहम में मनः, मेरा मन विलंब को सहन करने में अत्यंत अक्षम है। विप्रकृष्टमंतरम हेमकूट विंध्याचलयोः, हेमकूट पर्वत और विंध्याचल के मध्य बहुत अधिक दूरी है। इति एवं चिंतयन् एव प्रतिहार्या उपदिश्यमान मार्गः जननी समीपम अगात, इस प्रकार से विचार करते हुए ही प्रतिहारी के द्वारा मार्ग दिखाया जाता हुआ वह चंद्रापीड अपनी माता के समीप पहुंचा। तत्रैव च सोत्कंठम दिवसम अनयत, और वहीं उत्कंठापूर्वक दिन को व्यतीत किया। एवमेव रात्रौ दिवाच अकृत निर्वृत्ति आयास्यमानोऽपि मनुष्येन, इस प्रकार से दिन और रात को कामदेव के द्वारा पीड़ित किए जाते हुए भी अत्यंत दुखी होते हुए मर्यादावशात, परंतु मर्यादा के कारण से आत्मान स्तंभयन, आत्मनियंत्रण करता हुआ कथमपि कतिपयेषु अतिक्रांतेषु वासरेषु, यानी के प्रकार व्यतीत किए गए कुछ ही दिनों के पश्चात एकदा निर्गत्य बहिर्नगर्यः, एक दिन नगरी से बाहर निकल करके क्षिप्रा तटानि अनुसरण, क्षिप्रा नदी के किनारों पर चलते हुए अर्थात उसका अनुकरण करते हुए अति त्वरतया आगच्छतः, अति शीघ्रता से आते हुए दूरादेव अति बहून तरंगमाना अद्राक्षित, बहुत तेजी से आते हुए बहुत दूर से ही एक घोड़े को देखा। दृष्ट्वा समत्पूर्ण कुतूहलः, देखने से उत्पन्न हुए कुतूहलवश तेषां परिज्ञानाय पुरुषम अन्यतमं प्राणिहोत, उसके विषय में जानने के लिए एक व्यक्ति को भेजा। आत्मानम उरुद्धद्येन पैसा उत्तीर्य क्षिप्राम, स्वयं भी जंघाओं तक गहरे जल में क्षिप्रा नदी को पार करके भगवतः कार्तिकेयस्य आयतने, भगवान कार्तिक के मंदिर में तत्प्रतिवार्तां प्रतिपालयन् अतिष्ठत, उसके समाचार की प्रतीक्षा करते हुए ठहर गया। तत्रस्थ एव, वहाँ रहते हुए ही दूरादेव तुरंगमात, दूर से ही अश्व से उतरते हुए आपतंतम विषाद शून्यन मुखेन कष्टाम अवस्थाम, दुख रहित मुख से कष्ट की अवस्था को अनक्षणम बिना बोले हुए ही आवेदयंतम केयूरकम मद्राक्षित, आवेदित करते हुए अर्थात बिना बोले ही केवल अपनी मुखाकृति से अपने विषाद को प्रकट करने वाले केयूरकम मद्राक्षित, केयूरक को देखा। दर्शित प्रीति, देखकर उसके प्रति अपने स्नेह को दिखा करके यही आओ इति आहूजी, इस प्रकार से बुला करके
दूर प्रसारिताभ्याम दोभ्याम परिषज्जतम। दूर से ही अपनी दोनों बाहों को खूब फैला करके उसका दृढ़ आलिंगन किया। अप्रसिद्ध पुनः कृत नमस्कार तस्मिन, और उस केयूरक के द्वारा केयूरक को दूर करके पुनः उसे नमस्कार करते हुए तेन सा स्वभवनम अयासी, तो उसके साथ अपने भवन में गया, महल में गया। तत्र निर्वर्तित अशेष दिवस करणीय, वहाँ दिन में किए जाने वाले समस्त कार्यों को संपन्न करके उनसे निवृत्त होकर के पत्रलेखा द्वितीय केयूरकम आहूय अब्रवीत, पत्रलेखा और केयूरक को बुला करके बोला, केयूरक कथा है, केयूरक कहो, देव्या कादम्बर्या महाश्वेताया संदेशम, देवी कादम्बरी और महाश्वेता द्वारा प्रेषित किए गए संदेश को कहो, वह संदेश मुझको सुनाओ। अत्रांतरे इसी मध्य भगवान तिग्म दीधति संजहार कर शास्त्रम, भगवान सूर्य ने अपने शास्त्रों किरणों के जाल को अर्थात अपनी किरणों को समेट लिया, अर्थात अंधकार हो गया। उदय गिरि शिखरम आरूढ़ भगवत चंद्रमस, भगवान चंद्रमा के उदयाचल पर आरूढ़ होने पर गमनम आत्मनः समुद्दिश्य, अपने प्रस्थान को लक्ष्य करके एवं चिंतयामास, उस चंद्रापीढ़ ने इस प्रकार से सोचा, तातेन खलु भुजात आरोप्य मय्य राज्यभारा समारोपितः, पिताजी ने तो अपने कंधों से राज्यभार उतार करके मेरे कंधों पर डाल दिया है। तम अनाख्याय पदमपि निर्गंतुम न शक्यते, उनको बताए बिना तो मैं एक कदम भी नहीं जा सकता हूँ। स्कंधावारो अपि में अद्यापि न परापतति, सेना भी अभी तक नहीं लौटी है। किम कारणम विपदिश्य आत्मानं मोचयामि, क्या कारण बता करके किस बहाने से मैं स्वयं को यहाँ से मुक्त करूँ। कथम वा मुंचितुम माम तातः अम्बावा, मेरे माता पिता मुझे किस प्रकार से छोड़ेंगे। सुरहित साध्य अस्मिन अर्थे किम करोमि एकाकी, मित्र की सहायता से किए जाने वाले इस कार्य में मैं अकेला क्या करूं। वैशंपायनो अपि असन्निहितः पार्श्वे में, इस समय मेरे साथ वैशंपायन भी नहीं है। इत्येवं चिंतयत एव अस्य सा क्षपा क्षयम अगात, इस प्रकार से विचार करते हुए ही संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई। स तु तद आकर्ण्य, उसने तो यह सुनकर, देव हे राजकुमार कि मैं ब्रह्मया अत्र स्थितिं साधनीयम, हे राजकुमार यहाँ मेरे द्वारा यहाँ रहने से तुम्हारा कौन सा दूसरा कार्य सिद्ध हो रहा है। अकाल क्षमा देव्या कादम्बर्या शरीरावस्था, राजकुमारी कादम्बरी की शारीरिक स्थिति विलंब को सहने में अक्षम है। सर्वो ही प्रत्याशया धार्यते, सभी लोग आशा से ही जीवन धारण करते हैं। तत् देव आगमन उत्सवम आवेदेतुम, अतः महाराज अर्थात आप राजकुमार के आगमन के उत्सव का निवेदन करने हेतु अर्थात उसकी सूचना देने हेतु इदानीमेव गमन अनुज्ञया प्रसादम क्रियमाणम इच्छामि, इसी समय जाने की अनुमति से अनुगृहीत होना चाहता हूँ, अर्थात आप मुझको अनुमति दें। इति विज्ञापित, ऐसा निवेदन किया। एवं विज्ञापिते केयूरकेण, इस प्रकार से केयूरक के द्वारा निवेदन किए जाने पर प्रतिष्ठा चंद्रापीड़ा प्रतिवाद, अत्यंत संतुष्ट हुए चंद्रापीड़ ने उससे कहा, साधु चिंतितम, तुमने अच्छा सोचा। कस्य वा परस्य ईदृशी देशकालज्ञता, किस दूसरे व्यक्ति की ऐसी देश और काल संबंधी जानकारी है। गम्यताम देव्या प्राण संधरणाय, देवी कादम्बरी की जीवन रक्षा है तो तुम जाओ। मद आगमन प्रत्यार्थम च पत्रलेखा त्वयैव सह यातु देवी पादमूलम, मेरे आगमन का विश्वास उत्पन्न करने के लिए पत्रलेखा तुम्हारे साथ ही राजकुमारी के श्री चरणों में जाए अर्थात उनके समीप जाए। इत्युक्त, ऐसा कहकर मेघनादमा हुई, मेघनाद को बुला करके आदेश दिया। मेघनाद, हे मेघनाद, यस्यां भूमौ पत्रलेखया आनीयाय पूर्वं मया त्वं स्थापितः
जिस भूमि पर पत्रलेखा को लाने हेतु तुम मेरे द्वारा पहले भेजे गए थे, ताम भूमि यावत पत्रलेखा आदाय, उस भूमि को पत्रलेखा को लेकर के केयूरक के साथ अग्रतः गच्छ, आगे आगे जाओ। अहमपि, मैं भी वैशंपायनम आलोक्य, वैशंपायन को देख करके अनुपदमेव ते तुरंगमयी परागतो अस्मि, अनुपदमेव ते तुरंगमयी परागतो अस्मि, शीघ्र ही तुम्हारे अश्व से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ।